Hello students, today I am going to teach you a new chapter that is the carboxylic acid. Carboxylic acid are an organic compounds containing carboxylic group that is a COOH group. Such compounds can be represented by the general formula RCOOH, where R stand for एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप. जनरली हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो हमारा सफिक्स होता है स्पेशली COOH ग्रुप जुड़ा होता है. ये R जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम इनके जनरल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो RCOOH इज द फार्मूला एंड द सफिक्स विल बी द COOH will be the suffix of ROH group. IPAC name of COOH will be oic acid. Some of the nomenclature of the common carboxylic acid, that is a CS3COOH. IPAC name will be the ethanoic acid. हम जानते हैं कि अगर कार्बन दो होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि C और C दो कार्बन यहाँ पर हैं, तो दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एथ, और अगर सिंगल कार्बन होता है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं मेथ. और इसका जो सफिक्स है COOH ग्रुप जो हमारा सफिक्स है, और सफिक्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ओइक एसिड. तो यहाँ पे इनका जो IPAC नेम हो जाएगा वो क्या होगा, इथेनोइक एसिड. इथेन आप जानते हो कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन ग्रुप. तो यहां पर क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड इज द IPAC नेम ऑफ दिस वन कंपाउंड. कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं, जनरली हम जानते हैं कि अगर दो कार्बन होते हैं तो दो कार्बन के लिए हम लोग यूज कर देते हैं एसिड. तो इनका नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड. आइक एसिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक की बात कर रहे हैं, और जो हम जान रहे थे ओइक ग्रुप के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका कॉमन नेम, एसिटिक एसिड. अगर हम बात करें यहाँ पर मिथेनोइक एसिड के लिए, तो मिथेनोइक एसिड के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे CHCOOH. इनको कॉमन नेम हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड को हम लोग आंट एसिड के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा CS2COOH. यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 है, और 3 के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या यूज करते हैं, प्रोप. और सभी कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, एन. तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन. और यहाँ पर ओइक एसिड COOH जो है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड. तो पूरा क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड. और यहाँ पर कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो कॉमन नेम इनका हो जाता है प्रोपियोनिक एसिड. अगर ये नंबर ऑफ कार्बन इसमें इंक्रीज हो जाए तो ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा. ठीक है, उस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं. फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो जनरली हमें देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के रूप में अगर मुझे देखने को मिलता है तो COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसका जो नेम होता है वो होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड. हम कुछ जनरल फार्मूले की बात करेंगे या जनरल कंपाउंड्स की बात करते हैं जो जनरली यूज में आते हैं. तो एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर OMSGAPS, OMS गैप्स. ये हम जनरल टर्म्स यूज करेंगे. यहां पर हम लोग एन की वैल्यू, हम लोग जो भी वैल्यू यूज करेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लाइक दिस हम यूज करेंगे. ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे एन. एन मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे. एन मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पर O स्टैंड फॉर द ऑक्जेलिक एसिड, O स्टैंड फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M stand for the malonic acid, S stand for the succinic acid, G stand for the glutaric acid, A stand for adipic acid, P stand for palmic acid, and S stand for the subearic acid.
यहां पर हम बात कर रहे थे कि N की अगर वैल्यू 0 होगी तो उसका नेम क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। जो यहां पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है CH3COOH, ये क्या हमारा ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन अगर N की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिख करके आपको दिखाया हुआ है कि COOH CH2N, N यहाँ पर हमने 1 मेजर करा है। अगर N की वैल्यू 1 हो जा रही है यहाँ पे, इसके बाद COOH, तो इससे हम क्या नाम देंगे, मैलोनिक एसिड। अगर यहाँ पर N की वैल्यू 1 ना हो करके अगर N की वैल्यू 2 हो जाए तो इसको क्या हम बोलेंगे, तो 2 स्टैंड फॉर द S रिप्रेजेंट द सक्सेनिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 वैल्यू हो जाता है, N की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो क्या होगा, सक्सेनिक एसिड। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 3 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ग्लूटेरिक एसिड होगा। उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे और अगर 6 आ जाता है, N की वैल्यू अगर 6 होती है यहाँ पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सुबेरिक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम थे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जनरली हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करते एल्कोहल का तो प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यूज करा है प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, R स्टैंड फॉर द एलिफेटिक और द एरोमेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और H2SO4, अगर हमने यूज कर दिया यहाँ पे, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग और भी कुछ टर्म यूज करते हैं, KMNO4, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2Cr2O7, ये भी क्या हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज कर लेते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फर्स्टली हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड कंपाउंड्स मिलता है। एंड फर्दर अगर हम इनका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो फिर क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। फिर क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ से, मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द K2Cr2O7 या फिर KMNO4 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। और एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन होने पर ये जो कंपाउंड मिलता है हमें, एक इंटरमीडिएट, एक कीटो ग्रुप मिलता है। कीटो ग्रुप का हम फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते, इन जनरल हम इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ये विगोरस कंडीशन में होता है। तो यहीं पे हमारा जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। और अगर हम टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के केस में भी क्या होता है, हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता। यहाँ पे नो रिएक्शन, हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता यहाँ पे। तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन कराना है तो केवल हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड गेन नहीं कर सकते इन जनरल कंडीशन। अगर हम इसी टर्सरी अल्कोहल का कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करा देते तो हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल सकता है, इन जनरल ये हमें रिएक्शन नहीं देते। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन मेथड है, वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम RMgX। एज यू नो दैट कि RMgX डिनोट फॉर द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अगर हम RMgX यूज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हो। तो यहाँ पर अगर हम RMgX का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं
तो जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RCOOMgX. दिस वन इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और वी कैन से दैट इट इज अ एडिशन रिएक्शन ऑल्सो. अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करा देते, अगर हम इस जो इंटरमीडिएट हमारा जो प्रोडक्ट है इनका हम अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस HOH के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में अगर इनका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RCOOH. इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. और उसके साथ साथ हमें MgOX मिलता है. X के प्लेस पर हम क्लोरीन ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, कोई भी हमारा यहां पर हेलो ग्रुप हो सकता है. मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो मैकेनिज्म आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, RMgX. ऐसा हम जानते हैं कि Mg क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं. R के प्लेस पर कोई कार्बन हो सकता है और कार्बन हमारे क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. तो जनरली अगर हम देखें कि ये हमारा Mg जो है, मैग्नीशियम जो होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है. तो इनके इन जनरल केस ये तो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, निगेटिव, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएंगे. अब अगर हम यहाँ पे देखें कि CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो CO2 यहाँ पे क्या होगा, ये हम इनको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है. तो अगर पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा तो ये ऑक्सीजन पे जाएगा. अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्यों जा रहे हैं, क्यों ये कार्बन पे नहीं जा रहे हैं, तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये जो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन पे जाएगा. तो ऑक्सीजन पे जाएगा तो पार्शियल निगेटिव चार्ज बनता है यहाँ पे. ये इस ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो सकता है या फिर इस ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो सकता है. आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो चाहे तो. इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड था, ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, ये डिलोकलाइज होता है. एक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो हमारा है वो डिलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन पे जाता है. तो डिलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन पे जाने पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे RC और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O, क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है तो इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाता है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था. तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये जो होता है ये जाकर के इस पर अटैक करेंगे, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है. तो इस ऑक्सीजन पे अटैच करता है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, RCOMgX की बात कर रहे हैं तो RCOOMgX जो यहाँ ऊपर में हमने डिनोट किया है, यही हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. अगर यहाँ पर OMgX है तो OMgX क्या है, O पे पार्शियल निगेटिव और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं. हाइड्रोलिसिस HOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस होने पर ये स्प्लिट होगा, यहाँ से तो स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आ जाएगा और MgX के साथ OH चला जाएगा. क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, RCOOH और प्लस में MgOH मिल जाता है. X के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, हेलो ग्रुप है, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन हम यूज कर सकते हैं X के प्लेस पर कुछ भी. तो ये हमारे क्या है, ये कुछ कॉमन रिएक्शन थे. तो फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड and from oxidation of alcohol, aldehyde and ketone we can prepare the carboxylic acid also. तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे यहाँ पे और आगे के जो चैप्टर्स हैं हम उनको आगे डिस्क्राइब करेंगे या फिर आगे के जो भी प्रिपरेशन मेथड है हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्क्राइब करेंगे. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. थैंक यू.